तो ये पहला ब्रेक था ए आर रहमान की तरफ से साथिया में आपका। जी जी। और फिर वो नीम नीम सहद सहद का कैसे सिलसिला वहां तक कैसे पहुंचा जिससे आप मशहूर हुई, मधुश्री हुई? हालांकि ये नगमा तो भी काफी चर्चित हुआ था। इसके बारे में पूछिए मत। उसके नैना मिलाए के बाद रहमान जी ने मुझे तहज़ीब फ़िल्म में गज़ल, मैं 3 गज़ल गाई थी रहमान जी के लिए। फिर हम्म। मुझे लगा कि उनको लगता है कि मैं क्लासिकली गाती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि देखिए रहमान जी, मैं चाहती हूँ मुझे कुछ रोमांटिक गाना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये नैना कभी नीम नीम के लिए मुझे कहा जे ठीक है, ट्राई करते हैं। हम्म। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, हाँ। ये गाना, इस गाने से आप सब मधुश्री को जानते हैं, क्योंकि ये गाना हाँ। बनाने में 13 दिन लग गया था। 13 दिन। रोज, हाँ, रोज रात को मैं स्टूडियो में जाती थी, क्योंकि हम्म। नॉर्मली रहमान जी रात को ही काम करते थे, अभी भी हम्म। करते हैं। हम्म। तो कभी ट्यून में चेंजेस, कभी लिरिक्स में चेंजेस, कभी गायकी में, कभी सिचुएशन में। एक बार तो उन्होंने धुन ही चेंज कर दिया। फिर ऐसे-ऐसे 13 दिन लग गया था और रोज मैं सोचती थी कब गाना खत्म होगा। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो पहली बार मुझे रोमांटिक गाना इस तरह से गाना मुझे मिल रहा है। और हम्म। रानी मुखर्जी के लिए मैं बताया गया, उसमें काफ़ी सारे मेहनत हुई। महबूब जी ने लिखा है, कभी हुम हुमा, कभी मतलब बहुत सारे हम्म। उन्होंने चीज़ एक्सपेरिमेंट किया है। हम्म। और 13 दिन के बाद जब गाना बना, बाद में रहमान जी ने आलाप किया। आलाप मुझे मालूम नहीं था, आलाप ऐड होगा। फिर बाद में जब गाना रिलीज़ हुआ और चंपक जैन विनस कंपनी के जो मालिक थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे बहुत अच्छा दोस्त थे। आके मुझे पकड़ ले, "मधु तूने तो कमाल कर दिया, क्या गाया तूने?" हम्म। तो गाना तो एकदम सुपर हिट हो गया। फिर हम्म। काम मिलने लगा, बस नो लुकिंग बैक। तो गाना को एक बार गुनगुना दीजिए। हमने 3 लैंग्वेज में गाया था, अच्छा। हिंदी, तमिल, तेलुगु, और तीनों हिट, अच्छा, सुपर तो तीनों सुपर। तीनों तीनों लैंग्वेज में सुनाइए। हम्म, हमारा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया, लज्जा से मरे रे ये जिया। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, ಕೈಯವಚಾನೆಂಜಕೊಳ್ಳೆ ಕೈಯಮುಯ್ಯ ನೀರೆಂಡ ಮೊಳತಲ ಪಾಯ ಪೂಡಯ ಸಂದ ಬಂದ ಚ ಥಳ್ಳಿ ಪಡಮುಯ್ಯ ಕೊಂಜನ್ನಿರುಮೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಜನ್ನಿರುಮೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ சண்ட கோழி கோழி இவ சண்ட கோழி கொஞ்சம் தடவு தடவு இவ சொந்த கோழியா. वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो तीनों लैंग्वेज आपने सीखा या सिर्फ इस गाने को आपने मेमोराइज किया और फिर उसके धुन पे आप बस आपने गाना गा दिया? उसके बारे में कुछ बताइए मत। हिंदी तो मैंने कर लिया था, लेकिन तमिल हाँ। में, क्योंकि मणि रत्नम जी डायरेक्टर, उनको चाहिए था नहीं, कि एक तो सेम वॉइस। बंगाली बहुत कम कम बंगाली की इतनी अच्छी हिंदी होती है। हमारे एक मित्र हैं रेडियो में बड़े, उस वक्त वो ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साथ थे, संजय बैनर्जी। वो जी, आजकल बहुत बड़े स्पोर्ट्स कमेंटेटर हो गए हैं, तो उनकी हिंदी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आपकी मैं हिंदी सुन रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी बेहतरीन हिंदी बोल रही हैं। वो तो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। मैं पहले टूटी-फूटी हिंदी बोलती थी, लेकिन उन्होंने, ही इज़ अ रियली ग्रेट गाय। वो बंगाली में बात ही नहीं करते मेरे साथ, ताकि मेरे जो हिंदी खराब ना हो जाए। वेरी गुड। तो हम्म। ये जो तमिल जो वर्ज़न है, वो मुश्किल हो रहा था मुझे। संडकोरी री बोलने में बहुत हम्म। दिक्कत हो रही। तो 2 दिन तक मैंने उसको बहुत ही मेहनत करके करके हो गया, और गाना वो भी सुपर लेकिन हिट। जब आप तमिल गाती होंगी तो लगता होगा कि तेलुगु गा रही हैं, क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है। बस भाषा सीखना था दोनों के डिफरेंस को, लेकिन माइन्यूटली आपने सीख लिया। जी, जी। हम्म। अच्छा, तो फिर इस गाने के बाद
जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है वो कौन सा है? किसना फिल्म में एक गाना है, हम्म। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। और दूसरे नगमे? ये बहुत क्योंकि अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा मेलोडियस बात हो जाए, कुछ आपके गाने दर्शक सुन लें, और उसके बाद जो बॉम्बार्डिंग इंटरव्यू शुरू होना है, उसके बाद शुरू होना है। जी। ये रंग दे बसंती का एक जो गाना है, वेरी हम्म। रोमांटिक सॉन्ग, और उस गाने में मैं बताऊं, ये हम लोग रिहर्सल कर रहे थे ऐसे ही हम्म। कैजुअल, और वो रिहर्सल ही हम्म। रिकॉर्ड हो गया, उसको फाइनल डबिंग कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि रिहर्सल अच्छा, इतना। जी रिहर्सल रिहर्सल में रिकॉर्ड हो गया। अभी जी अभी मैंने एक कहानी सुनी धुरंधर के, मैं जो सजाद अली हैं उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 2 बजे रात तक, 12 बजे रात तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद मैं अपना दो पहिया वाहन से निकला, और जब मैं घर पहुंचा तो फिर डायरेक्टर साहब का फोन आया कि साहब तुम वापस आओ, तुमको रिकॉर्ड करनी है। फिर मैं वापस गया, और सिर्फ एक लाइन था, इसकी वजह से वो, और उसमें बहुत, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा था, लेकिन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर और हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनको दिख रहा था कि नहीं फर्क हुआ है। तो 3 बजे रात को जाकर के वो 25 किलोमीटर से वापस लौट करके रिकॉर्ड किया। और क्या आप बात। कह रही हैं कि रिहर्सल में आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो जरा हाँ, सुनाइए, रिहर्सल में ही आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? तू बिन बता मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही तू बिन बताए। ये रंग दे तो सा, बसंती का तो, तो बहुत ही साज के फेमस। साथ आप रिहर्सल कर रही थी, नहीं, एक्चुअली या कहानी आप कुछ और। सोलो सोलो रिहर्सल कर रही थी, उसको ट्रैक पे ले जाकर के उन्होंने एडिट कर दिया? नहीं, कहानी इसमें क्या था कि रंग दे बसंती फिल्म में एक पॉलिटिकल फिल्म है जिसमें रोमांटिक गाने का कोई गुंजाइश नहीं थी, हम्म। लेकिन राकेश मेहरा जो डायरेक्टर हम्म। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ दिलर मेहंदी जी का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और फिर हम्म। मैं सुनने बैठी थी, मैं सुन रही थी दिलर मेहंदी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ दिलर मेहंदी जी, हम्म। सुन रही थी। तो गाना हो जाने के बाद हम जा रहे थे, तो रहमान जी ने कहा मधुश्री रुको, एक धुन है जो मुझे अभी सुबह सुबह मैंने बनाया, लाला करके आप उसको रिकॉर्ड कर दो, फिर बाद में उसको किसी चीज के लिए बनाएंगे। हम्म। तो उन्होंने पियानो में ला 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 ला, ऐसा मैंने लाला गाया, और हम्म। राकेश जी जाते जाते रुक गए। वो हम्म। कहा ये इज ब्यूटीफुल ट्यून, कौन सा फिल्म के लिए? तो रहमान जी ने कहा नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ गया, तो कुछ अभी तय नहीं किया। तो कहा आई वांट दिस ट्यून अब मेरी फिल्म के लिए। तो रहमान जी ने कहा आपका फिल्म बन गई है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो गया है, ऐसे सिचुएशन में नहीं है। बोले नहीं, वो एकदम खड़े हो गए, आई लाइक दिस ट्यून, आई वांट दिस सॉन्ग, आप इसको बनाओ, फिर मैं आई विल क्रिएट अ सिचुएशन। तो फिर उनको प्रसून जोशी को फोन पे वो ट्यून सुनाया गया। हम लोग स्टूडियो में बैठे, 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने फैक्स किया वो गाना। तो रहमान जी ने कहा ऐसा करते हैं, इसको रिहर्सल कर लो। तो मैं और नरेश अय्यर जो बहुत अच्छा अच्छा, गाता एक मिनट, प्रसून जोशी को सिर्फ ट्यून सुनाया गया, है। जी और जो ट्यून सुन करके 1-1.5 घंटे के अंदर में गाना लिख के भेज दिया? जी, क्या बात है! तो कमाल है। और कि तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहां तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही, क्या कमाल का लिखा क्या उन्होंने। बात है! कमाल। तो फिर
फिर मैं और नरेश अय्यर हम लोग ऐसी एक ही बूथ में दोनों जस्ट कैजुअली रिहर्सल करके एक उन्होंने पियानो को ट्यून दिया और हम उसी ट्यून में हम लोग गा दिया। फिर कहा गया कि बाद में हम इसको फाइनल डब करेंगे, तो बुलावा नहीं आया रहमान जी को वहां से। तो मैंने सोचा चलो ये शायद रहेगा ही नहीं। बाद में मैंने देखा जो हम लोग बूथ में रिहर्सल कर रहे थे उसी को उन्होंने और भी सजा के म्यूजिक डाल के कर दिया। क्या गाना आ गया उसको। आज भी यंगस्टर में ये गाना बजता है और लोग पसंद करते हैं।